Morning children, let's continue with 18th chapter in EVS. The name of the chapter is The Animal World. Let's begin. Animals. We see various animals around us. They are of different sizes, shapes and colors. Animals live in different places. Some animals live in forest. They are called wild animals. Example: lion, tiger, elephant, cheetah, zebra, bison, crocodile, deer, bear and giraffe. Some animals live with us in our homes. They are called pet animals. Example: dog, cat, parrot, myna, rabbit, etc. Now I'll explain it. The animal world मतलब जानवरों की दुनिया. हम कई जगह पर अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं. हमारे आजू बाजू में हमें कई जानवर दिखाई देते हैं और वो अलग अलग शेप, साइज़ और कलर के होते हैं. थोड़े रंग बिरंगे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े पतले होते हैं. इस तरह से अलग अलग तरह के जानवर होते हैं. जैसे वो अलग तरह के जानवर होते हैं उसी तरह उनके अलग तरह के घर भी होते हैं और वो अलग जगह पर भी पाए जाते हैं. थोड़े जानवर जंगल में रहते हैं. जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है. जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट, चीता, ज़ेब्रा, बिशॉन, क्रोकोडाइल, डियर, बियर और जिराफ. ये सब वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर. थोड़े जानवर हम घर पर पाल सकते हैं. जो जानवर घर पर पाल सकते हैं उन्हें पेट एनिमल्स मतलब पालतू जानवर कहा जाता है. जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना और रैबिट. ये सब पालतू जानवर है. We keep some animals in farms. They are called farm animals. Example: cow, goat, buffalo, horse, hen and sheep. Pet animals and farm animals are together called domestic animals. थोड़े जानवर फार्म एनिमल्स होते हैं जो फार्म में रखे जाते हैं. फार्म मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है. जैसे कि गाय, बकरी, बफेलो, घोड़ा, मुर्गियाँ और शीप. ये सब पेट एनिमल और उन्हें पेट एनिमल्स भी कहा जाता है. पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स दोनों को मिलकर डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. एनिमल्स होम. Just as we live in homes for safety and protection, many animals do live in their homes. Let us see where do the different animals live. Humans make special houses for domestic animals. जानवरों का घर. जैसे हम हमारे सुरक्षा के लिए घरों में रहते हैं उसी तरह जानवरों के भी घर होते हैं. इंसानों ने उनके लिए एक खास तरह का घर बनाया है. A horse is kept in a stable. Cows are kept in a shed. A dog is kept in a kennel. घोड़ा स्टेबल में रहता है, गाय शेड में रहती है और कुत्ता कैनल में रहता है. ये उन्हें अलग अलग उनके घरों को नाम दिया गया है. होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. Wild animals have their homes, special homes. Some animals such as lions and bears live in dens. Snake, rat and mongoose live in holes in the ground. Birds build nests on the trees or on the ground. Some animals live on land and in water. Some animals such as fish live in water. जानवरों के घर. जंगली जानवर के खास घर होते हैं. जानवर जैसे लायन और बियर गुफा में रहते हैं. सांप, चूहे, मंगूस ज़मीन में खड्डा खोद कर रहते हैं. पक्षियाँ अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है. थोड़े जानवर पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं.
थोड़े जानवर जैसे कि मछलियाँ पानी में ही रहती हैं। लायन देखो गुफा में है। मंगूस अपने होल में जाने की तैयारी कर रहा है। पक्षियाँ अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। मछलियाँ पानी में रहती हैं। मेंढक पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। Animals like elephant, zebra, giraffe and deer wander in the jungles. The rest in the shade of big trees, huge bushes and tall grasses. The forest is their homes. जानवर जैसे हाथी, ज़ेब्रा और जिराफ और हरण जंगलों में ही घूमते रहते हैं। वो जब थक जाते हैं तो पेड़ों के नीचे घास फूस में या लंबी झाड़ियों में आराम करते हैं और जंगल ही उनका घर है। फॉरेस्ट इज देयर होम्स, मतलब जंगल ही उनका घर होता है। फूड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स नीड फूड टू लिव। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सम एनिमल्स लाइक काउ, goat, deer, zebra, giraffe, elephant, camel, etc. eat grass, leaves and green plants. They are called plant-eating animals or herbivorous. जैसे वो अलग अलग घरों में रहते हैं उसी तरह उनका भी खाना भी अलग अलग होता है। जैसे हम बिना खाए रह नहीं सकते, जानवर भी बिना खाए रह नहीं सकते हैं। जानवर जैसे गाय, बकरी, हरण, ज़ेब्रा, जिराफ, हाथी, ऊंट, ये सब हरी घास फूस और हरी पत्तियाँ खाते हैं। उन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है और हर्बीवरस भी कहा जाता है। सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, चीता एक्सेट्रा हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवरस। थोड़े जानवर जैसे लायन, टाइगर, चीता वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं, इसलिए उन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है और उन्हें कार्निवरस भी कहा जाता है। सम एनिमल्स लाइक काउ, मंकी एंड बियर ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। दे आर कॉल्ड ओमनिवरस। थोड़े जानवर जैसे कौवा, बंदर और भालू दोनों खाते हैं। वो हरी पत्तियाँ और घास फूस भी खाते हैं और दूसरे जानवर के मांस भी खाते हैं, इसलिए उन्हें ओमनिवरस कहा जाता है। सम एनिमल्स लाइक वल्चर, जैकल, हैना ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। थोड़े जानवर जैसे वल्चर, जैकल, हैना ये मरे हुए जानवर खाते हैं और इसलिए उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स हमारे प्रदूषण को साफ करता है। वो मरे हुए जानवर को खाकर हमारा प्रदूषण साफ सुथरा करता है। हरण एक हर्बीवरस है। लायन एक ओमनिवरस है। लायन एक कार्निवरस है, मंकी ओमनिवरस है और वल्चर स्कैवेंजर्स है। Useful animals. Many animals are useful to us. It is our duty to protect and take care of these animals. Milk and milk products. Animals like cow, buffalo, goat and camel give us milk. From milk we make butter, curd, ghee, cheese, buttermilk, etc. Eggs. We get eggs from hens, ducks and turkey. Eggs are a good source of food for growing children. हमें जानवर किस तरह से मददगार है। सभी जानवर मदद आते हैं हमारे लिए, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम उसकी सुरक्षा करें और उनका अच्छी तरह से देखभाल करें। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, गाय, बफेलो, गोट और कैमल से हमें मिल्क मिलते हैं। उन दूध की चीज़ें बनती है जैसे कि बटर, कर्ड, घी, चीज़, बटर मिल्क एक्सेट्रा। ये सब दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। अंडा हमें मुर्गियों से, बतख से और टर्की से मिलता है।
वो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। इससे बच्चे खाने से बढ़ते हैं। मीट, द मीट ऑफ गोट, hen, turkey and fish is eaten by many people. Honey, honeybees collect nectar from flowers and take it to the hive. In the beehive, the nectar is made into honey. The honey is sweet and tasty. It is very good for our health. मांस, थोड़े इंसान बकरियों के, मुर्गी और टर्की और मच्छियाँ खाते हैं। हनी, मध, मधुमक्खियों के जो फूलों में से मध निकालकर इकट्ठा करती हैं और वो इकट्ठा करके अपने हाइव में ले जाती है। फिर उस बी हाइव में से जो मध इकट्ठा होता है वो हनी में बनाया जाता है और वो हनी बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दही से कट बनाया जाता है, मुर्गियों से अंडा मिलता है और मछली, बकरी और मुर्गियों से भी मांस मिलती है। और मधुमक्खी हमें मध इकट्ठा करते हैं, उससे हमें हनी मिलती है। Wool, we get wool from sheep. The wool is used to make sweaters, blankets and other warm things to be used in cold places. वुल शीप के चमड़ी से बनता है। वो शीप की चमड़ी स्वेटर, ब्लैंकेट्स और कुछ दूसरी गर्म चीज़ से बनती है और वो हमें ठंडियों के मौसम में बहुत ही काम आती है। सिल्क, वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्कवर्म लार्वा। सिल्क एक ककून के रेशे से बनती है जो एक छोटा सा सिल्कवर्म का लावा होता है, अंडा होता है और वो रेशा होता है, वो चमकदार होता है। उससे साड़ियाँ और बहुत से दूसरे चीज़ें बनती हैं। लेदर, वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक्स, कैमल, कैटल एंड शीप। लेदर जानवरों के जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक और कैमल, कैट और शिप के चमड़ी से लेदर बनाया जाता है और उस लेदर से थैला, बेल्ट, पर्स और सूटकेस बनाया जाता है। एनिमल्स एज लोड कैरीज, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल्स, डोंकीज एंड म्यूल्स आर used to carry people and things. जो जानवर भारी चीज़ें उठाते हैं वो है घोड़ा, गधा और ऊँट। और म्यूल्स जो भारी चीज़ें भी उठाते हैं और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं। ऑक्शन आर यूज्ड टू प्लाउ फील्ड्स। ऑक्शन है वो खेती बाड़ी में उपयोग आता है। मैन्योर एंड गोबर गैस, द डंग ऑफ काउस, बफलोज, एलिफेंट एंड हॉर्सेस is a very good manure for plants. Gobar gas is produced from cow dung. It is a cheap and good cooking fuel. It is our duty to protect and take care of animals and their forest they live in. जो वेस्ट काव, बफेलो और एलिफेंट से और हॉर्स से मिलता है वो एक खाद पेड़ पौधों के लिए होता है। गोबर गैस जो काव के डंग से होता है वो बहुत ही सस्ता होता है और खाना बनाने में उपयोग होता है। पहले ज़माने में जब गैस नहीं थी तो यही डंग का
यूज़ करके अपना वो खाना बनाते थे। पहले चूल्हा या सगड़ी का इस्तेमाल करते थे। हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। हमें जंगलों का भी ध्यान रखना चाहिए। Let us remember, there are a large number of animals on the earth. Some animals are domestic animals, while others are wild animals. All animals live in different types of homes. Animals are classified as herbivorous, carnivorous, and omnivorous based on the types of food they eat. Animals are useful to us in many ways. It is our duty to protect and take care of animals and the places they live in, like forests, seas, rivers, etc. कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में बहुत से जानवर होते हैं और थोड़े जानवर डोमेस्टिक होते हैं और थोड़े वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। सभी अलग अलग घरों में रहते हैं। थोड़े जानवरों को हर्बीवरस कहा जाता है, कार्निवरस कहा जाता है, ओमनिवरस कहा जाता है। जिस तरह से वो खाना खाते हैं उस हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया है। हमें जानवर कई प्रकार से काम आते हैं। हमारी फ़र्ज़ है कि हम उसका ध्यान रखें और वो जहाँ जहाँ रहते हैं उन जगहों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जंगल, नदी और ऐसे कई से जगह जानवर रहते हैं। उन जानवरों को हमें सुरक्षा करनी चाहिए और उनका देखभाल भी करनी चाहिए।